हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइनरी क्यूबिट में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अविनाश सूद। मैं एक्स आई बी एम, एक्स आई आई टी एन और सीडेक सर्टिफाइड डेटा साइंस और क्वांटम कंप्यूटिंग ट्रेनर हूँ। और मैंने बहुत सारी कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं नेशनल और इंटरनेशनल पेटेंट होल्डर भी हूँ और मैं एक रिसर्चर भी हूँ डेटा साइंस। सो दोस्तों, अगर आप लोग भी किसी फैंग कंपनी के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हम लाए हैं आप लोगों के लिए एक सीक्रेट जो आपको किसी भी फैंग कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करने में हेल्प करेगा। दोस्तों, वैसे तो यूट्यूब पे आप लोगों को बहुत सारे टाइप के हजारों डेटा स्ट्रक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि एल्गोरिदम्स को कैसे पहचाने कि कौन सी लगेगी कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर। इसी चीज को देखते हुए गाइस, बाइनरी क्यूबिट आप लोगों के लिए लाया है एक अल्टीमेट डेटा स्ट्रक्चर कोर्स। ये कोर्स दोस्तों बिल्कुल बेसिक से शुरू होने वाला है। देन हम चलेंगे डेटा स्ट्रक्चर की एल्गोरिदम्स पे। हम हर एक एल्गोरिदम को समझने वाले हैं गाइस यहाँ पे, चाहे वो एरे हो, चाहे लिंक लिस्ट हो, ग्राफ, ट्री और कुछ एडवांस एल्गोरिदम्स भी। साथ ही साथ दोस्तों, हम हर एक एल्गोरिदम से ये जानेंगे कि आप उस एल्गोरिदम का यूज करके कौन कौन सी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कोर्स, द अल्टीमेट डेटा स्ट्रक्चर फॉर फैंग कंपनीज। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक अल्टीमेट कोर्स होने वाला है डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। और डेटा स्ट्रक्चर को समझने से पहले गाइस हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है वो होता क्या है एक्चुअली। तो गाइस, जब अब हम बात करते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की, तो गाइस हमारे पास दो वर्ड्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। पहला वर्ड जो होता है गाइस वो है हमारे पास डेटा, और दूसरा वर्ड जो है गाइस वो है हमारे पास स्ट्रक्चर। तो ये डेटा और स्ट्रक्चर, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे। तो गाइज, जब भी आपके पास आप कोई भी काम कर रहे हैं गाइज, तो आपके पास बहुत सारा डेटा होता है और उस डेटा के साथ आपको क्या करना है, उस डेटा को कहीं पे अरेंजमेंट करनी है उस डेटा की। लेकिन हमारे पास सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारे पास मिनिमम स्टोरेज। सबसे मेन चीज़ हमारे पास होती है कि हमारे पास जो स्टोरेज होती है वो मिनिमम होती है। अब उस मिनिमम स्टोरेज के अंदर हम उस डेटा को कैसे अरेंज करें। सबसे मेन थिंग है कि हम उस डेटा को उस मिनिमम स्टोरेज में कैसे अरेंज करें। तो गाइज, जब हम उस मिनिमम स्टोरेज के अंदर डेटा को अरेंज करना सीख जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमें डेटा को स्ट्रक्चर करना आ गया है। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर क्या है गाइज, डेटा स्ट्रक्चर इज अबाउट स्ट्रक्चरिंग द डेटा बेस्ड ऑन देयर टाइप। ओके गाइज, सो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होते हैं गाइज वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला जो आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है गाइज वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है, और जो दूसरा डेटा स्ट्रक्चर होता है गाइज वो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर गाइज कौन सा होता है, एक बार हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो गाइज, जितने भी आपके पास डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो हमारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहलाएंगे गाइज। और कुछ ऐसे टाइप होते हैं गाइज जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं, जो हमें खुद से बनाने पड़ते हैं, वो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं गाइज। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर गाइज। तो आप अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास हमारे पास होता है इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, boolean. So guys, these are some data structures which are available in our languages. ठीक है, कुछ data structures हैं जो हमारे पास पहले से languages में available हैं, तो ये हमारे पास already आपको मिल जाएंगे जब भी आप किसी languages को study करेंगे। लेकिन इन data structures के साथ guys दिक्कत क्या है, क्या बात है कि हम इन data structure के साथ आगे का काम नहीं कर सकते, हमें कुछ और data structure की यहाँ पे need पड़ती है। तो guys, जब भी हम बात करते हैं integer, float, double, character, boolean, तो guys हमें यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है कि ये जो data structure हैं guys, ये हमारे जब भी अगर आपने कोई वैल्यू स्टोर की हो इंटीजर में, फ्लोट में, डबल में, तो वो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को स्टोर कर पाते हैं गाइस। लेकिन ऐसा क्या रियल लाइफ में होता है? नहीं होता गाइस, ऐसा रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता। जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे गाइस, तो वहां पे हर बार एक वेरिएबल के अंदर एक सिंगल वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो इट मींस कि अगर मान लीजिए वहां पे 1000 वैल्यूज अगर हमें स्टोर करनी है तो हमें 1000 वेरिएबल्स चाहिए। 1000 वेरिएबल्स मतलब क्या हुआ? 1000 वेरिएबल्स मतलब 1000 मेमोरीज। 1000 मेमोरीज, इसका मतलब है कि आपको 1000 स्पेसेस चाहिए एक मेमोरी के अंदर। तो गाइस, आप सोच सकते
सकते हैं कि आप कितने ज्यादा मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हमारे पास जो मेमोरी है वो मिनिमम होती है गाइस, और उस मिनिमम मेमोरी के अंदर ही हमें सारा काम करना है। हम ऐसा नहीं है कि हमारे पास अनलिमिटेड है, कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है गाइस। हमारे पास मिनिमम स्टोरेज होती है, उस मिनिमम स्टोरेज के अंदर ही हमें सारा काम करना होता है। इसीलिए हमें डेटा को ऐसे अरेंज करना है कि हम मिनिमम से मिनिमम वेरिएबल्स में बहुत ज्यादा डेटा को स्टोर कर सके। वो कैसे कर सकते हैं गाइस? तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि इन डेटा स्ट्रक्चर के साथ, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के साथ हमारे पास एक दिक्कत है कि ये सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल को यहाँ पे सिंगल वेरिएबल एक सिंगल डेटा को स्टोर कर सकता है। तो इसीलिए जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर आते हैं गाइस, वो आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। और जब हम बात कर रहे हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की गाइस, तो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर गाइस दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर आते हैं। एक होते हैं गाइस सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, एक होते हैं सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर गाइस, और दूसरे होते हैं नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। तो गाइस जब हम बात कर रहे हैं सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर की, तो हम जान लेते हैं कि ये सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है गाइस। जो जैसे कि हम जान रहे हैं सीक्वेंशियल का अगर हम एक बेसिक मीनिंग निकालू गाइस, तो सीक्वेंशियल का मीनिंग क्या होता है? वन बाय वन, यानी हम कह सकते हैं कि जब एक डेटा को हम दूसरे डेटा के बाद में रख रहे हैं, ओके, बिल्कुल हम उसको सीक्वेंस में एक डेटा को एक दूसरे डेटा के बाद में रख रहे हैं इन अ रो। अगर हम एक रो में एक डेटा को रख रहे हैं इन द सीक्वेंस ऑर्डर, तो हम कह सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में कर रहे हैं। और जब हम किसी सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर अगर कोई काम कर रहे हैं, तो हम यूज कर रहे होते हैं वहां पे सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन जब हमारा जो ऑर्डर है वो सीक्वेंशियल नहीं है, हमारा जो ऑर्डर है वो सीक्वेंशियल नहीं है, तो एट दैट मोमेंट गाइज आप सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे भी जान लेते हैं कि हमारे पास सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर कौन से हैं और नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर कौन से हैं गाइज। तो सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर की जब आप बात करते हैं गाइज, तो यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर की, तो गाइज हमारे पास सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है गाइज आपकी एरे। तो एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो सीक्वेंशियल है, और सीक्वेंशियल के साथ साथ आपको लिमिटेड मेमोरी प्रोवाइड करता है। दूसरा डेटा स्ट्रक्चर गाइज जो एरे से ही बना है, वो कौन सा है गाइज? एरे से बना है और एरे के जैसा ही काम करता है, लेकिन बस इसके अंदर चेंज क्या है कि इसके अंदर गाइज हमारी जो मेमोरी है वो लिमिटेड नहीं होती है, हम इसमें मेमोरी एक्सटेंड कर सकते हैं, स्केलेबल है बेसिकली ये। दूसरा हमारा डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है गाइज लिंक लिस्ट, और जो इसी से गाइज तीसरा डेटा स्ट्रक्चर हमारा बना है उसको हम बोलते हैं क्यू इज जस्ट लाइक गाइज कि आप लोग किसी मूवी की लाइन में खड़े हैं, बेसिकली एक लाइन में जब हम किसी चीज़ को अरेंज कर रहे हैं, जहाँ पे एंट्री बैकएंड से हो रही है और जहाँ पे एंट्री लास्ट से हो रही है और एग्जिट फर्स्ट से हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं क्यू गाइज। सो ये हमारे पास तीसरा डेटा स्ट्रक्चर जो सीक्वेंशियल है। चौथा डेटा स्ट्रक्चर जो सीक्वेंशियल है गाइज वो है हमारा स्टैक। सो गाइज बेसिकली हमारे पास ये चार टाइप के यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर आ जाते हैं जो कि सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर में हम काउंट करते हैं इनको। अब बात कर लेते हैं गाइज नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर की। नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास कौन कौन से हैं गाइज? तो नॉन सीक्वेंशियल की जब हम बात कर रहे हैं गाइज, तो नॉन सीक्वेंशियल में हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर जो आ जाते हैं गाइज, वो आ जाता है आपका ग्राफ, आपके आ जाते हैं ग्राफ एंड ट्रीज। तो बेसिकली गाइज ये हमारे कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम इस पूरे सीरीज के दौरान हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ गाइज, और एक बार हम यहाँ पे इस चीज़ को समझ लेते हैं दोबारा से। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को सभी को ये दिख रहा होगा। तो गाइज जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है गाइज? डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली डेटा को अरेंज करने की एक टेक्निक है। उसके अंदर हमारे पास दो टाइप की टेक्निक होती है गाइज, एक हमारे पास प्रिमिटिव टेक्निक है और एक हमारे पास नॉन प्रिमिटिव टेक्निक है गाइज। तो जो हमारे पास गाइज प्रिमिटिव टेक्निक है, प्रिमिटिव टेक्निक के अंदर गाइज हमारे पास बेसिकली जो हमारे डेटा से टाइप्स होते हैं वो आ जाते हैं। डेटा टाइप्स हमारे पास सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। डेटा टाइप्स के अंदर गाइज आप लोग भी जानते हैं जैसे कि हमारे पास इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, करैक्टर होता है, बूलियन होता है। सेम वैसे ही हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी होते हैं गाइज, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी होता है। वो हमारे पास कौन कौन से हैं गाइज?
एक हमारे पास सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है और एक हमारे पास नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है। तो जो सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है वो गाइस वो बेसिकली सीक्वेंशियल ऑर्डर में काम करते हैं, इसलिए उनको सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। और जो नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, वो एक रैंडम ऑर्डर फॉलो करते हैं गाइस, इसलिए उनको नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो जो हमारे पास सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे पास एरे है, लिंक लिस्ट है, क्यू है, स्टैक है। और जो नॉन सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है गाइस वो हमारे पास ग्राफ और ट्रीज है। तो यही सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं गाइस आने वाली वीडियोस में। एंड वीडियोस जो गाइस होंगी वो बिल्कुल आपको इलेबरेटिव वे में होंगी, आपको हर एक चीज़ के बारे में समझाया जाने वाला है। यहाँ पे आपको हर एक एल्गोरिदम को बताने वाले हैं हम कि कौन सी एल्गोरिदम किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली एल्गोरिदम लगने वाली है। सो गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाली वीडियोस को आप बिल्कुल थियोरली स्टडी करें, एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे मिस नहीं करने वाले हैं गाइस, और साथ के साथ हम यहाँ पे लीड कोड क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं गाइस। सो आई होप कि ये जो सीरीज़ है ये आपके इंटरव्यूज़ में काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले जो लेक्चर्स हैं गाइस वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइस। और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका जरा भी पसंद आया गाइस तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम बात करने वाले हैं एरेज की, कि एरेज कैसे काम करती हैं, एरेज के अंदर कौन कौन से हमारे एल्गोरिदम्स होती हैं और एरेज को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।